हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर यानी वैसे तो नॉर्मली अगर जो चैप्टर वाइज जाएंगे तो सेवन चैप्टर हो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर होता है जो होता है आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसके बारे में हमने प्रीवियस दो लेक्चर में डिस्कशन किया है। इस लेक्चर में हम लोग आगे जो एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने आपको तीन टाइप के रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया था। पहला था आपका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस से हम कैसे अल्कोहल को बनाते हैं। दूसरा था रिडक्शन के थ्रू कैसे हम अल्कोहल को बनाते हैं। तीसरा था आपका कि कार्बोनिल कंपाउंड का जो होते हैं उनसे हम कैसे अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। अब इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे अल्कोहल को बनाते हैं और उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में क्या रूल होता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा अल्कोहल और फिनाइल ईथर को बनाने का अगला प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग आगे आपके जो बाकी बचे हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा चैप्टर है आपका एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक, फिनॉल एंड ईथर। ये हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं। एल्कोहल, इससे रिलेटेड हमने आपको क्या क्या बता दिया है कि हाइड्रोलिसिस के थ्रू हम कैसे अल्कोहल बनाते हैं, दूसरा कि रिडक्शन के थ्रू कैसे अल्कोहल बनाते हैं, और तीसरा आपका कि क्या बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कैसे हम लोग उसको अल्कोहल को बनाते हैं। ये सारे प्रोसेस मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग आपको क्या बोलते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे अल्कोहल बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला हमारा जो चौथा ये टाइप है, ये क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे अल्कोहल बनाते हैं। तो हमारा टाइप जो आंसर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएजेंट, ठीक, ये हमारा हेडिंग है। इसके थ्रू अब आपको एक चीज पता होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, आर एम जी एक्स, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसमें क्या होता है आपका, ये आपका पॉजिटिव होता है। जब इसको बॉन्ड फ्रीजन करेंगे बॉन्ड, तो ये आपका आर एल के नहीं आपका निगेटिव हो जाएगा और एम जी एक्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका होता है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी कंपाउंड को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं, जैसे मान एल्कीन का, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का जब कंपाउंड होगा आपका कंपाउंड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक, जब हम उसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कैसे कराया जाता है, जैसे एच हाइड्रोनियम आयन यानी H प्लस और H2O के प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब हमें आपका मेन प्रोडक्ट जो है एल्कोहल प्रेजेंट मिलता है, एल्कोहल मिलता है। ठीक, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, एल्कोहल इस तरीके से मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि देख लीजिए नेचर ऑफ, ठीक है, इस तरीके से हम आपका ये देखते हैं। अब इसका नेचर क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले ये होता है, देखिए आपका ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक, ये आपका हमने यहाँ पे बता दिया कि ये R माइनस और MgX प्लस में X आपका क्या होता है, हैलाइड होते हैं, हैलाइड। ठीक, हैलाइड में कौन कौन से आपके आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आपके चार हैलाइड होते हैं जो हैलोजन ग्रुप होते हैं। ठीक है, X की जगह पे हमारे ये आते हैं। जैसे मान कर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक, कोई किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन, जैसे आपके पास एल्केन है, ठीक, एल्केन है, ठीक, एल्केन है प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक, जब इसका रिएक्शन कराए हम, ठीक है, तो रिएक्शन कराने के लिए हम इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जैसे मान के चलिए R क्या करता है, एल्केन पे आके जुड़ जाता है। ठीक है, एल्केन पे RMgX बन जाता है, MgX बन जाता है। ठीक, जब इसका फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं H प्लस एसिड, ठीक है, तो हमें एल्कोहल ROH मिलता है। ये हमारा मेथड होता है कंपाउंड बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने का। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम बाकी इसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है, कीटोन के साथ रिएक्शन, ये मेनली आपको एग्जाम में देखिए
ये आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको स्टार बना लीजिए और इसको एक बार रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि ये होता है ग्रीनार्ड रीजेंट, ये इससे रिलेटेड जब कन्वर्जन से रिलेटेड रिएक्शंस आते हैं तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब कन्वर्जन किसी भी कंपाउंड का कन्वर्जन पूछता है तो उसमें आपको ग्रीनार्ड रीजेंट से रिलेटेड रिएक्शंस दिए होते हैं, ठीक है। तो इसको आप इतना मान करके चलिए, ये श्योर है कि किसी न किसी चैप्टर से रिलेटेड ग्रीनार्ड रीजेंट जब कन्वर्जन से रिलेटेड आएंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। तो इसको नोट करिए फिर हम आगे कि आपको ग्रीनार्ड रीजेंट में आपका पहला होता है एल्डिहाइड से रिएक्शन हम कराते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए कि हम इसका जब एल्डिहाइड ग्रीनार्ड रिएक्शन में पहला आपका रिएक्शन होता है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे, जो नोट है पॉज करके नोट कर लेंगे एक बार। तो जैसे देखिए ग्रीनार्ड रिएजेंट में आपका पहला रिएक्शन होता है, पहला टाइप आपका होता है फ्रॉम एल्डिहाइड से रिएक्शन, फ्रॉम एल्डिहाइड, ठीक है। पहला आपका होता है ए फ्रॉम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसमें जब एल्डिहाइड में देखिए, इसमें एल्डिहाइड में क्या होता है कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है, ठीक है। जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रीनार्ड रिएजेंट, ग्रीनार्ड रिएजेंट, ठीक। ग्रीनार्ड रिएजेंट इससे हमें पहले क्या मिलेगा आपका H2O के प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए ड्राई ईथर रख लीजिए, कोई रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते, कोई कंपल्सरी नहीं होता है, तो ड्राई ईथर को रख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये होगा रिएजेंट आपको सेफली मिलेगा प्रोडक्ट। तो आपको क्या मिलेगा, पहला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला। अब इसका हम फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे किसके प्रेजेंस में, H2O और H प्लस के प्रेजेंस में, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, अल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इस तरीके से देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपका HCHO होता है, HCHO होता है, ठीक। इसको अगर जो हम ब्रेक करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं C11OH, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ग्रीनार्ड रिएजेंट में हम जैसे कि RMgX है तो RMgX, आप इसको क्या करेंगे, RMgX कर जगह पे आप क्या कर लीजिए कि कोई एल्केन ले लीजिए, एल्कीन ले लेते हैं, ठीक है, एल्केन ले लेते हैं, एल्कीन ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हम फॉर्मेल्डिहाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा, देखिए ये क्या करेगा, O को हटा के ये आपका डेल्टा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक, और ये आपका डेल्टा निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा MgX आके इसकी जगह पे जुड़ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह पे जब जुड़ जाएगा और ये आपके RX इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो एल्केन बना लेगा और फिर उसके बाद से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका बना लेगा, देखिए HC11 यहाँ पे MgX बना लेगा, MgX प्लस H, ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ROH यहाँ पे नोट कर लीजिए, वो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा RMgX। अब फर्दर इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या करेगा, ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस H2O आपका OH माइनस और H प्लस में टूटेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, OH है इस पे आके अटैक करेगा, ठीक है, और इसको ये आपके इधर बाहर आके अटैक कर लेगा, ठीक है, H प्लस के साथ। तो आपको क्या बना लेगा, देखिए R ऐसे देख लीजिए HC11OH और H बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा 2 डिग्री HC और प्लस ए जो R है इसके साथ आके जुड़ेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल जैसे CH2, ठीक है, CH3OH, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है, OH ऐसे बन जाएगा CH3, तो ये आपका CH और OH2 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल मिला, ठीक है। इस तरीके से अब आगे देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें नोट कर लीजिए, जो हैलाइड में ओनली फॉर्मेल्डिहाइड है जो आपको 1 डिग्री अल्कोहल देता है, बाकी जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, वो आपको 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन बताते हैं कि उसमें कैसे रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड देखिए ओनली फॉर्मेल्डिहाइड, ये ग्रीनार्ड रिएक्शन में जब हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं उसमें फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड होता है जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल देता है, बाकी फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जितने भी एल्डिहाइड होते हैं आपको 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर फिर हम आगे नोट करवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट करवा देंगे, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम अगला एल्डिहाइड के बारे में बताते हैं, ठीक है।
कि अन्य एल्डिहाइड कैसे किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन को इस तरीके से आप लोगों को क्लियर सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगला क्या होता है। जैसे एल्डिहाइड में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एल्डिहाइड में, सॉरी हमने गलती से इसको हटा दिया। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में अगला देखिए, जैसे मान के चलिए फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, और अदर एल्डिहाइड होते हैं जैसे RCHO, ठीक, ये आपका एल्डिहाइड है, प्लस RMGX, RMGX, ठीक, ये रिएक्शन आपको करेगा तो क्या करेगा, जैसे ठीक है ड्राई ईथर लिख लीजिए, ड्राई ईथर, ठीक, उसके बाद से ये क्या करेगा RC, ठीक, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और R, ये आपका एल्डिहाइड बना लिया। ठीक है, अब इस पे अटैक करके या वन यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, RC डबल बॉन्ड R, ये आपका 1 डिग्री और प्लस MgX जुड़ जाएगा, वो MgX जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक, इस तरीके से आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये आपका बन गया। अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को आप फिर हाइड्रोलिसिस कराइए H प्लस और OH माइनस के साथ, तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आपका देगा RCCH OH और R, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल देगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे मान करके चलिए आपके पास ये आपका एग्जांपल है CH3CHO, आपका एल्डिहाइड है, मैं एथिल्डिहाइड, ठीक, ये क्या करेगा CH3MgX, ये आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं, ड्राई ईथर, ठीक, रिएक्शन करा दिया, ठीक, हमें क्या देगा, देखिए ये CH3 और CH, ठीक है, ये क्या करेगा आपका, देखिए ये आपका प्रोडक्ट क्या देगा CH3CO माइनस, ठीक, और CH3, ठीक, ये आपका हो गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। अब क्या करेगा, ये आपका डेल्टा निगेटिव, ये आपका डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपका डेल्टा निगेटिव है। देखिए डबल बॉन्ड क्यों हटा दी, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ गया तो ये डबल बॉन्ड को कवर कर लेता है, ठीक है, मतलब ये बैलेंस कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे OH माइनस और H प्लस के साथ जब रिएक्शन कराएं तब हमें क्या मिलेगा, CH3, ये OH आके इसकी जगह पे जुड़ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, OMgX, Mg, ठीक, X ले लीजिए, ठीक है, OMgX, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस MgX बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये क्या करेगा, ठीक, Mg, अब यहाँ पे CH3, COH और CH3, ये आपका एथिल्डिहाइड, हाँ, प्रोपेनॉल बन जाएगा, 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 होगा, सॉरी प्रोपेन 2 होगा, प्रोपेन 2, और ये चीजें क्लियर हो गई। इस तरीके से आगे फर्दर जितने भी एल्डिहाइड होंगे, ओनली फॉर्मेल्डिहाइड आपका 1 डिग्री अल्कोहल देता है, बाकी अन्य जो भी होते हैं वो आपके 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर हम अगला कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब कैसे क्या प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद हो गए हम, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ठीक है। अब ये एक चीज देखिए, नोट करके लिख लीजिए, नोट जैसे कि रिएक्ट विथ RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, रिएक्ट विथ RMgX, all aldehyde give all aldehyde except formaldehyde, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्लियर सर, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड gives 2 degree alcohol and formaldehyde gives 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई कि क्या कह रहा है कि इसमें क्या ये कह रहा है कि जो एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, लेकिन जो एल्डिहाइड का पार्ट फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल देता है। तो यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो फिर हम आगे आपको
कीटोन के साथ कैसे रिएक्शन कराते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे, जो नोट किए होंगे पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब रिएक्शन फ्रॉम, तीसरा आपका दूसरा रिएक्शन क्या है, हाँ बी, रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ कीटोन, कीटोन, ठीक, रिएक्शन विथ कीटोन। ठीक है, इस तरीके से आपका जब कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन विथ कीटोन। देखिए ठीक है, कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, कीटोन, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएजेंट ठीक रिएक्ट करेगा तो आपको पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, उसके बाद से फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जैसे हमने H प्लस और OH माइनस। ठीक है, ये आपका H2O होता है। इसको जब H2O को देखिए, H2O को जब रिएक्शन कराते हैं H2O का, ठीक है, तो ये क्या करता है, आगे आपका H प्लस एसिड के साथ और OH माइनस से आपको टूट जाता है। देखिए H2 है तो एक H है एक H है, ठीक, और देखिए दो H है तो एक यहाँ H एक यहाँ H, ऑक्सीजन एक है, ये ऑक्सीजन आपका निगेटिव होता है, ये H पे निगेटिव नहीं होता है, ऑक्सीजन पे निगेटिव होता है। ठीक है, ये आपका फिर आपका ये 3 डिग्री अल्कोहल देता है, कीटोन जो आपका होता है 3 डिग्री अल्कोहल देता है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होता है। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपके पास CH3 C11O CH3 आपके पास कीटोन है। ठीक, ये क्या करेगा, प्लस देखिए फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है, एल्डिहाइड और कीटोन में देखिए एल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला RC11OH होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड आपका क्या होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड में डिफरेंस देख लीजिए। आई कीटोन का क्या होता है, RC11OR होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, ये चीजें देखिए यहाँ पे क्लियरली दे रहा है चीजें। देखिए ये आपका होता है RC11OR, ये आपका कीटोन होता है, और ये आपका एल्डिहाइड होता है। इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए इसके दोनों साइड एल्केन लगे होते हैं, लेकिन जब एल्डिहाइड होता है उसके एक साइड एल्केन लगा होता है, बाकी एक साइड आपका हाइड्रोजन लगा होता है। ये आपका कीटोन होगा, कीटोन होगा, और ये आपका एल्डिहाइड, हाँ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये चीजें क्लियर रखिएगा। ठीक है, माइंड में। ठीक है, तो जब ये कीटोन के साथ रिएक्शन हम CH3 MgX कर लीजिए, CH3 MgX या MgCl कर लीजिए। ठीक है, ये भी एल्डिहाइड, X की जगह पे हम एल्डिहाइड तो लिख ही सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनाएगा, देखिए CH3 CO माइनस, ठीक, उसके बाद से CH3 और प्लस MgCl होगा, MgCl। तो ये आपका फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे H प्लस और OH माइनस के प्रेजेंट में, क्या करेगा, ये आपका इसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन है इसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा, आपको देगा CH3 COH और CH3 और CH3, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। इस तरीके से हमारा रिएक्शन, जब ये कार्बन 3 डिग्री, क्योंकि इसके तीनों तरफ कार्बन के चेन लगे होते हैं, आपका 3 डिग्री कार्बन होगा, इसलिए ये आपका इस पे OH जुड़ जाता है, तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो क्या हुआ, ग्रीनार्ड रिएक्शन में हमने क्या करा है, अच्छा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन कराया तो हमें ओनली वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल दिया, ठीक, बाकी जितने भी एल्डिहाइड है वो आपके 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन के साथ जब रिएक्शन कराया तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल दिया। ठीक है, ये चीजें एक बार ध्यान से रिवीजन करा दिए, बता दिए आप लोगों को, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसको नोट करें, फिर हम अगला रिएक्शन आपको बताते हैं। ठीक है, अब अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग। क्या होता है कि आपका जो रिएक्शन होता है आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होता है। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन 2 टाइप के होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं फिर डिटेल से, आइए देखते हैं। अब चौथा रिएक्शन हमारा क्या होगा, चौथा 3 हो गए, 4 हो गए, 5वां टाइप का रिएक्शन क्या होगा, इसमें आप लोग का आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स। इसमें क्या होता है, देखिए जब हाइड्रेशन, इसमें 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक डायरेक्टली हाइड्रेशन होता है और एक इनडायरेक्टली हाइड्रेशन होता है। डायरेक्टली इसमें ये दो टाइप के होते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है हाइड्रेशन, डायरेक्टली या डायरेक्ट हाइड्रेशन।
हाइड्रेशन, और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। ठीक है, अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या होता है कि जैसे मान करके चलिए जो भी होता है इसमें ए मार्कोनिकॉव रिएक्शन देता है, मार्कोनिकॉव, ए मार्कोनिकॉव रिएक्शन देता है, ठीक है, ए मार्कोनिकॉव रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसिड कैटेलाइज रिएक्शन। ठीक है, इसको एसिड कैटेलाइज रिएक्शन बोल लिख लीजिए, उसके बाद से मार्कोनिकॉव, ये आपका होता है एसिड कैटेलाइज रिएक्शन। ठीक है, एसिड कैटेलाइज, इसमें क्या होता है, ये मार्कोनिकॉव रिएक्शन देता है। ठीक है, और ये आपका होता है इनडायरेक्ट, ये आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका एंटी मार्कोनिकॉव। ठीक है, ये आपका हाइड्रोबोर, देखिए ये दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, और आपका होता है ऑक्सीमोरेशन डिमॉर्क्यूरेशन। ठीक है, ये आपका होता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन, ये आपका होता है ऑक्सीमोरेशन डिमॉर्क्यूरेशन, ऑक्सीमॉर्क्यूरेशन होता है, और ऑक्सीमॉर्क्यूरेशन और डिमॉर्क्यूरेशन रिएक्शन, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में आपका क्या होता है, इसमें आपका कैटलिस्ट होता है आपका H3 और B2H6, इस टाइप के रिएक्शन है, ये आपका बोरेशन, हाइड्रोबोरेशन होता है। ठीक, हाइड्रोबोरेशन। ठीक, और अगला क्या होता है इसमें AgO2। ठीक है, ये इसमें कैटलिस्ट होता है OAG2 होता है, OAG2, ये आपका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है आपका एंटी मार्कोनिकॉव, ये आप देखिए डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्टली आपका होता है एसिड कैटेलाइज रिएक्शन, जिसमें आपको मार्कोनिकॉव देता है। ठीक, इनडायरेक्ट में दो टाइप के होते हैं, आपका हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमोरेशन डिमॉर्क्यूरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका ऑक्सीमोरेशन, हाइड्रोबोरेशन होता है आपका एंटी मार्कोनिकॉव होता है, एंटी मार्कोनिकॉव होता है। ठीक, और ये आपका होता है मार्कोनिकॉव। इस तरीके से ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, और भी आपका कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें आपका क्या होता है H+ और H2 रिएजेंट होता है। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से, तो ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम इन सारी चीजों के बारे में डिटेल आपको बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं डायरेक्टली एसिड कैटेलाइज रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शन होता है। तो पहला रिएक्शन आप पढ़ेंगे एसिड कैटेलाइज रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद से आपका बाकी जो भी है इनडायरेक्टली में, ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, बताते हैं। तो इसमें आपका पहला रिएक्शन आपको एसिड कैटेलाइज रिएक्शन, एसिड कैटेलाइज रिएक्शन, इसमें क्या होता है, देखिए कि जब किसी एल्कीन का, ठीक है, जब एल्कीन का रिएक्शन, ठीक है, एल्कीन्स, आपका एल्कीन का रिएक्शन जब हम एसिड के साथ, ठीक है, एसिड आपका एल्कीन का रिएक्शन जब हम, एसिड क्या होता है आपका एसिड, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपको H+ और H2O, ठीक है, ये आपका डायरेक्टली H+ और OH होता है। एल्कीन्स का रिएक्शन जब हम एसिड कैटेलाइज रिएक्शन में, सॉरी, एसिड कैटेलाइज रिएक्शन का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, H+ और H2O- देता है, ये आपका क्या करता है कि आपका 1 डिग्री अल्कोहल देता है। जब ये आपका सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल एल्कीन्स होगा, तो आपका देगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। जब अनसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक, अनसिमेट्रिकल होगा तो आपको देगा 2 डिग्री अल्कोहल, और दो मेजर और माइनर भी देता है, आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा, आपका मेजर होता है, ठीक है, ठीक। अब 1 डिग्री अल्कोहल भी देगा, 1 डिग्री अल्कोहल, वो आपका माइनर होता है, कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है, देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे 2 डिग्री को, देखिए प्रायोरिटी कैसी होती है, 3 डिग्री की, 2 डिग्री की, 1 डिग्री की, इस बेस पे हमको मेजर और माइनर यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे मेजर 2 डिग्री अल्कोहल होगा आपका मेजर होगा, 1 डिग्री आपका माइनर होगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपका ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये इसको देखिए, यहाँ तक अनसिमेट्रिकल होगा तब 2 डिग्री
मेजरली देगा और 1 डिग्री देगा, लेकिन वो माइनर होगा। लेकिन जब सिमेट्रिकल होगा तो आप एल्किन्स 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है। अब सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होता है, जैसे मान करके चलिए आपके पास, जैसे बता रहे हैं इसको हम, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्किन्स, ठीक है। जैसे आपका ये आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास 2 कार्बन है, ठीक है। दोनों कार्बन पे यदि सेम ग्रुप लगे हुए हैं, सेम ग्रुप दोनों कार्बन पे, तो आपका सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। जैसे इसके पास भी 2 H है, इसके पास भी है 2 H। एल्किन्स में ही सिमेट्री देखते हैं, एल्किन्स में सिमेट्री, ठीक है। एल्किन और एल्काइन में देखते हैं, एल्केन में आपको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के बारे में डिसाइड नहीं पता होता है, ठीक है। तो H प्लस, ठीक, और OH में ऑक्सीडेशन करा दिए, ठीक, ऑक्सीडेशन करा दी तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 OH, ठीक, ये आपका एल्कोहल मिलेगा। इसका OH आपके H प्लस और OH माइनस आएगा, OH माइनस। तो ये क्या करेगा, OH माइनस इस पे अटैक कर देगा, ठीक है, इस पे अटैक करेगा, और CH2 इस पे आके अटैक करके आपको 1 डिग्री एल्कोहल दे देगा। इस तरीके से ये आपका क्या होगा, एथेनॉल होगा, एथेनॉल, ठीक, ये एथेनॉल होगा। सिमेट्रिकल क्या होता है कि जब दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो आपका सिमेट्रिकल होता है। ये आपको इस तरीके से रिएक्शन आपको देता है 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। ये आपका पहला एग्जांपल था, ये सिमेट्रिकल का था। और दूसरा आपका अनसिमेट्रिकल का देखिए, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक एल्कीन है, ठीक। जब इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं H प्लस और OH माइनस में, OH माइनस, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका H प्लस OH माइनस में, तो आपका क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल भी देगा। देखिए जब इसका OH है इस पे अटैक कर देगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल देगा, CH3 CH OH CH CH3, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक, एल्कोहल। अब ये OH, ये तो कंफर्मेशन है ना कि इसी पे ओनली अटैक करे, इस पे भी तो अटैक कर सकता है। जब इस पे अटैक करेगा तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल देगा, 1 डिग्री। तो CH3 CH CH2 CH2 और OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक। ये मार्कोनी का होगा, 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन हो गया। तो अब क्या होगा, ये आपका मेजरली होता है, मेजर होता है, ये मेजर यही बनेगा, मेन प्रोडक्ट यही आपका मेजरली बनेगा, ये आपका माइनर बनता है, माइनर में, ठीक। यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन आपको ऑक्सीमोरेशन डिमर्क्यूरेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या नोट नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जल्दी इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। देखते हैं हम कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीमोरेशन, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक। उसके बाद ऑक्सीमोरेशन डिमर्क्यूरेशन देखते हैं। अब दूसरा हमारा क्या होगा इसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वाले में, कि हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोबोरेशन 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 रिएक्शन, इसमें आपका रिएजेंट क्या होता है, आपका रिएजेंट ये होता है, ये भी हो सकते हैं आपके रिएजेंट में। मेनली आपके पास क्या होता है कि B2BH3 और B2H6, या आपके पास ये भी तो हो सकता है THF थैलामा, ठीक है, टेट्राथैलामा, ठीक है, BHF, ये THF, ये सारे चीजें होंगे, आपका दूसरा रिएक्शन है, ठीक है, इसमें, ठीक, ये दूसरा रिएक्शन। तो इस तरीके से ये रिएक्शन, फिर आगे देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान करके चलिए आपके पास एल्कीन्स है, ठीक, एल्कीन्स है, CH3, हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और उसके बाद इसमें हम किसी भी कैटलिस्ट को ले सकते हैं, पूरा यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं, ठीक है, BH3 और B2H6 और THF, ये आपका होता है, ठीक। इस तरीके से ये आपका एल्कीन्स है, ये आपका एथीन है, इसको एथीन पढ़ते हैं, ठीक, एथीन। इस तरीके से ये आपका हो गया। अब ये आपका क्या करेगा, ये आपका क्या देता है, ये आपका मार्कोनिकॉव, इसको मार्कोनिकॉव रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, मार्कोनिकॉव रिएक्शन, ठीक, मार्कोनिकॉव, ठीक है, ये मार्कोनिकॉव है, ठीक। नहीं सॉरी, ये आपका एंटी मार्कोनिकॉव है, ये आपका एंटी मार्कोनिकॉव, और वो आपको एंटी मार्कोनिकॉव, इसमें क्या होगा, आपका 1 डिग्री एल्कोहल दे देगा, ठीक है, CH3 CH2 OH, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल देगा, आपका एथेनॉल होगा, 1 डिग्री एल्कोहल, एथेनॉल, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से ये रिएक्शन करता है। और तीसरा देखिए, आपका तीसरा आपका क्या होता है कि ऑक्सीमोरेशन डिमर्क्यूरेशन, जो मार्कोनिकॉव देता है, ऑक्सीमोरेशन डिमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमोर्क्यूरेशन होता है, मर्क्यूरेशन एंड डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन।
इसमें ये आपका होता है मार्कोनी कर्व, मार्कोनी कर्व। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें भी ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मार्कोनी कर्व, इसमें आपका देखिए क्या होता है कि आपका अनसिमेट्रिकल जो होते हैं एंटी मार्कोनी कर्व, इसमें आपका अनसिमेट्रिकल जो होंगे, ठीक है। तो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब इसका रिएक्शन क्या करेंगे, आपका एटलीस्ट यही होंगे, सेम होंगे, ठीक है। BH3 B2H6 और THF, ये आपके रिएजेंट हो गए। ये आपका क्या करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल देंगे, CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ से OH, ठीक है। प्लस 1 डिग्री भी दे सकते हो, लेकिन वो माइनर होता है तो उसको नहीं बनाते थे मार्कोनी फॉर्म में, वहां पे नहीं बनाते थे। ये आपका मेजरली यही होता है, प्लस CH3 CH2 OH एक CH3 CH2 OH, ये आपका माइनर होता है। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ हमने आपको एल्कोहल बनाने के जो भी रिएक्शन थे उसके बारे में सारी चीजें हमने डिटेल से आपको, जो भी रिएक्शन थे जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बेस्ड है, जो आप लोगों को सारी चीजें हमने डिटेल से कवर करवा दी है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से सारी जो भी लेक्चर है आपको उसको कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए और जितना हो सके उतना आपको चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दियो, प्रैक्टिस करिए। जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में एक बार आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर के साथ बता देंगे, तो हम उसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया करेंगे, ठीक है। ठीक है, वैसे लास्ट में सारे एनसीईआरटी तो सॉल्व कराते ही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी है, जो प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।